गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसएन बोस फिजिक्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन हार्ट। आज अपन मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग जिसे अपन हृदय बोलते हैं उसके बारे में अपन थोड़ी डिस्कस करेंगे। बच्चों की हाई रिकमेंडेशन रही है कि वो हार्ट के बारे में यदि उसके डायग्राम की अपन डिस्कस करें तो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। अपन उससे रिलेटेड थोड़ी सी ऐसा कोई शॉर्ट मेथड या कोई शॉर्ट ऐसी कोई ट्रिक्स देखेंगे जो आपको ये विजिबल करवाए कि हाँ ह्यूमन हेड जो है वो स्केच उसका काफ़ी इजी है। अपने इंस्टीट्यूट के आधार पर, अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों के आधार पर भी अपन ये क्लियरली बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं कि बच्चों के ह्यूमन हेड का स्केच बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए थोड़ा सा वन बाय वन करके इधर थोड़ा अच्छे से फोकस करना है ताकि आपको भी ये पता चले कि ह्यूमन हार्ट का एक्चुअल में डायग्राम कैसे बनता है। वैसे अपन किस चीज की डिस्कस कर रहे हैं, अपन क्लास 10th के एक अध्याय है जो प्रीवियस ईयर जब चैप्टर टोटल थे तब 6 वाला था, अब 5 नंबर का चैप्टर है। उसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ह्यूमन हार्ट की बात होती है और ह्यूमन हार्ट में अपन यदि सर्कुलेशन की बात करें ब्लड की तब भी अपन ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, और सब्जेक्ट अपना साइंस है ही। मैंने खुद ने काफी, जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था तब मैंने भी वीडियो देखे ह्यूमन हार्ट के बारे में, काफी ज्यादा मैंने ह्यूमन हार्ट का वीडियो देखा था। लेकिन बनाने में सब बनाते हैं, लेकिन किसी ने इजी मेथड से ऐसे नहीं समझाया कि अपन 1 या 2 बार देखते ही अपने को ये पता चल जाए कि ह्यूमन हार्ट का स्केच ऐसे बनता है। समझ में आ गई बात। टुडे आप जो है आज यदि स्पेशल थोड़ा विशेष इधर ध्यान देंगे, थोड़ा समझेंगे तो आपके 100% ये चीज समझ में आएगी कि ह्यूमन हार्ट का स्केच कैसे बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा इधर ध्यान देना। ऐसा ऐसा स्केच बनाए आप। ठीक है, और इसको डिवाइड बाई 2, दो भागों में इसको आप डिवाइड कर दें। ये लो, कर दिया डिवाइड। उसके बाद डाउन से यूं, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। ह्यूमन हार्ट के कितने सेक्शंस, कितने भाग में बटा हुआ होता है ह्यूमन हार्ट? 4। ठीक है ना, 4 भागों में बटा हुआ होता है किसका? ह्यूमन हार्ट। ठीक है ना। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि ये बना लिया, इसके बाद में ये तो है बायां, कौन सा पार्ट है ये? कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स? बायां। ये बायां पार्ट है। ठीक है ना, और ये कौन सा पार्ट है? दायां। ठीक है, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि बायां और दायां जो पार्ट है उनमें अपन जो है वो कैसे ब्लड का सर्कुलेशन दिखाएंगे। तो अपन ये कह रहे हैं कि अपन बाएं पार्ट में आने के लिए यानी कि शिराएं और जाने के लिए यानी कि धमनी एक ही होती है, लेकिन दाएं पार्ट में आने के लिए शिराएं भी तो होती है। ठीक है ना, और जाने के लिए धमनियां भी कितनी होती है? 2। ठीक है ना, यानी टोटल कितने गेट हो गए? 1 2 3 4 5 6। टोटल हार्ट के अंदर 6 गेट होंगे। कितने? 6। ठीक है ना, तो अपन ये लो, ये दो कौन से गेट हैं, कौन से पार्ट में? दाएं वाले में आने के ब्लड इसके अंदर से इन होगा। ठीक है, क्या होगा? ब्लड इनके अंदर से इन। ठीक है, ये दोनों सेम ही गेट है। देखो ये भी ब्लड यहीं आया और ये भी ब्लड यहीं आया, और इन दोनों का ब्लड किसके अंदर चला गया? इन दोनों का ब्लड ये इसके अंदर आएगा नीचे। ठीक है ना, ये इसके अंदर अपन ये दिखा देते हैं कि ये दोनों का ही ब्लड इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। इधर वाले से एक वेसल्स, एक नली उठेगी जो ऐसे थोड़ी सी टिल्टेड, थोड़ी सी झुकी हुई होगी। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं इसमें आने के लिए भी 2 है तो इसमें जाने के लिए भी कितने रास्ते होंगे? 2। बेसिक सी बात है। ठीक है ना, तो देखो ये लो, ये अपन ने एक जाने आने वाले 2 बना दिए, एक जाने वाला बना दिया। इसी में से एक दूसरा निकलेगा यहां से। ठीक है ना, वो ऐसे निकलेगा। देखो फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये लो, और ये अपन ने इसका गेट बना दिया यहां। ओके फ्रेंड्स,
यानी अपन कह रहे हैं इनर के लिए भी 2 हो गए, और ये यहां से ब्लड जो आया ये ब्लड इसमें आएगा, और हार्ट का ऊपर वाला होता है एट्रियम और नीचे वाला क्या होता है वेंट्रिकल्स यानी अलिंद, और नीचे वाला नीले। अलिंद में ब्लड तो करता है कलेक्ट एज ए फनल कीमे की तरह काम करता है, ये ब्लड को कलेक्ट करेगा, और नीचे वाला जो पार्ट है वो उसको पंपिंग का काम करता है, पंप करता है ये नीचे वाला पार्ट जिसे अपन नीले बोलते हैं वेंट्रिकल्स। यहां से ब्लड देखो ऐसे उठेगा, ऐसे जाएगा, इससे ऐसे एग्जिट हो जाएगा, और इससे थोड़ा सा इधर चला जाएगा, ठीक है ना। ये पार्ट हो गए। तो यहां से उठने के लिए तो एक ही रास्ता था, लेकिन आगे जाने के बाद में 2 वे में 2 रास्तों में अलग अलग में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। ये किसकी डिस्कस कर लिया अपन ने, दाएं पार्ट की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, बाएं लेफ्ट की। तो देखो लेफ्ट में ये ब्लड का कौन सा है, क्या कौन सा सिंबल अपन विजिबल करवाएं कि इन होगा या आउट होगा, तो ये है क्या, धमनी नहीं है, सीरा है ये, तो सीरा तो ब्लड को हार्ट के अंदर लाएगी, ठीक है। और ये ब्लड यहां से ऐसे इन होगा, इसमें एक ही रास्ता दिखाया अपन ने कि आने के लिए भी एक ही है, तो इसमें जाने के लिए भी कितना होगा एक ही। ये ब्लड यहां आया, और यहां से ये ब्लड वापस उठेगा, यहां से यहां से ऐसे ब्लड वापस उठेगा, ठीक है ना। ये वाला ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे, ओके। अब ये वाला ब्लड ऐसे आएगा, और इसके अंदर वापस, अब वही बात, अलिंद कलेक्ट करता है और नीले क्या करेगा, पंप करेगा, पंपिंग का काम करता है। नहीं, एट्रियम और वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जो होता है वो पंपिंग का काम करता है, तो यहां से ब्लड ऊपर उठेगा, ये देखो ऐसे, और इससे होता हुआ ये यहां से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि इनके नेम नोट करते हैं, क्या क्या नोट करते हैं अपन, नेम। वैसे एक चीज ध्यान रखना, लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है, किससे, इसमें टोटली O2 होती है। ये वाला जो जितना भी पार्ट है इसमें टोटली O2 यानी ऑक्सीजन होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन। और इधर वाले टोटली पार्ट में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा पार्ट होता है ये, इधर वाला कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बीच में जो आपको ये दिख रहा है इसे विभाजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विभाजक। ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है, जो शुद्ध वाला है, उसे अपन लगभग रेड कलर से विजिबल करवाते हैं। तो ये लो लगभग अपन रेड कलर इसमें फिल कर रहे हैं कि भाई लगभग इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन वाले का कलर कैसा होता है, रेड। कैसा होता है, रेड। ये लो अपन थोड़ा सा इसमें रेड कलर विजिबल करवाएंगे कि ये वाली जो वेसल से जा रही है ना, ये भी रेड कलर वाली है। कौन सी है, रेड कलर वाली। अब रेड कलर वाली मीन्स ऑक्सीजन है ना, वो वाला ब्लड यहां से जा रहा है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि राइट साइड वाला, उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अशुद्ध जो होता है ब्लड, जो अशुद्ध होता है, उसको अपन ब्लू यानी नीले कलर से विजिबल करवाते हैं। तो ये लो इधर वाला पार्ट मैंने ब्लू कलर से थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया है कि ये लो, है ना, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है ना, ये इधर वाला जो पार्ट है ये किस कलर का है, ब्लू कलर का, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड जितने भी जो ब्लड दिखाया जाता है उसमें उसका कलर ब्लू ही आता है, क्योंकि अशुद्ध जो है वो कौन से कलर से विजिबल करवाएंगे अपन, ब्लू कलर से। और अपन ये भी कह रहे हैं कि इस वाली वेसल्स से होकर जो ब्लड जा रहा है ना, वो भैया कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। यहां भी अपन सिंबल नोट कर दें कि ये लो इधर से भी ब्लड एग्जिट हो रहा है, इससे ऐसे और इससे ऐसे, ठीक है ना। अब अपन डिस्कस करते हैं इनके नेम की, कि कैसे कैसे इनके नेम जो है वो नोट करे जा सकते हैं। तो देखो इधर ध्यान देना फ्रेंड्स थोड़ा, इसे कहते हैं, ऊपर वाला पार्ट होता है अलिंद। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, अलिंद। अलिंद होता है ना, तो अपन इसको लिख देते हैं, कौन सा अलिंद है ये, बायां, ये अलिंद हो गया। और नीचे वाला कौन सा हो गया, नीले, ठीक है। ऊपर वाला अलिंद और नीचे वाला नीले, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बात ये आती है कि ये ऊपर वाला अलिंद, ये नीले, तो ये भी ऊपर वाला अलिंद, ठीक है ना, और नीचे वाला नीले। अब बात ये आती है कि ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला भी नीले, ऊपर वाला यहां भी अलिंद और नीचे वाला नीले, तो कोई थोड़ा सा सिंबल दे ताकि दोनों अलग अलग हो सके। तो ये तो बायां पार्ट है, कौन सा पार्ट है, बायां। दोनों में ही बायां अलिंद और बायां नीले आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, दायां अलिंद और दायां नीले। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स बात को, ठीक है ना। अब अपन डिस्कस ये कर रहे हैं कि धमनी और शिरा वैसे ब्लड की
3 टाइप की वेसल्स होती है। खून की 3 प्रकार की नलियां होती है, एक धमनी, आर्टरीज, सीरा, वीन्स और केसिकाई, कैपिलरीज। 3 टाइप की वेसल्स होती है, ठीक है ना। तो अपन ये इसमें इंडिकेट तो करें कि कौन सी धमनी है और कौन सी सीरा है। चलो, धमनी क्या काम करती है? धमनी हार्ट से ब्लड को कैरी करती है, लेकर जाती है, और सिराएं ब्लड को हार्ट के अंदर लाती है, ठीक है। इट मींस अंदर ला रही है, सीरा है, क्या है, ठीक है। ये लेकर जा रही है यानी धमनी है, क्या है, धमनी। वो बाद में देखेंगे कि महासीरा है, महाधमनी है, वो बाद में देखेंगे। पहले अपन ये दिमाग लगा रहे हैं थोड़ा सा कि जो लेकर आ रही है वो सीरा और जो लेकर जा रही है वो धमनी, ठीक है। ओके, ये लेकर जा रही है तो ये भी धमनी हो गई, ये लेकर आ रही है तो ये क्या हो गई, सीरा, ठीक है। और ये दोनों सेम ही है वैसे, लेकिन फिर भी इस पे धमनी नोट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये लेकर जा रही है, ठीक है। और ये इन हो रही है तो ये भी सीरा है। अब यदि आपने थोड़ा बहुत 10th में आपके टीचर ने यदि आपको थोड़ा समझाया है तो आपको पता होगा कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में, दोहरे परिसंचरण तंत्र में, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, उसमें जो ऊपर लंग्स होते हैं, ठीक है ना, ऊपर लंग्स जिन्हें अपन फेफड़े बोलते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो ऑक्सीजन को भेजते हैं किसके साथ, वीन सीराओं के साथ में। और ये जो सीरा है, ये किसकी सीरा है, ऑक्सीजन लेकर आ रही है, ये फुफ्फुस यानी फेफड़ों की, लंग्स की सीरा है। यानी मैं यहां नोट कर देता हूं कि भैया ये जो है ना, वो कौन सी सीरा है, फुफ्फुस सीरा, या फुफ्फुस ये सीरा जो फुफ्फुस से ऑक्सीजन लेकर आई, ठीक है। ये ऑक्सीजन लेकर आने के बाद में धमनी ने यहां से उठाया, और ये धमनी सारे अपनी बॉडी के सेल्स जो है, कोशिकाएं हैं, उनके पास जाएगी, ये ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करवाएगी और एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना, क्योंकि अपने अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा, एरोबिक, ठीक है ना। तो अपन ने यहां से ऑक्सीजन कौन लेके गई, ये जो सारे अपनी बॉडी के अंदर, टोटली बॉडी के सेल्स के पास में ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, लेकर जा रही है, वो धमनी नहीं, महाधमनी है। इसे आर्टरी ऑर्टा बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना। तो इसे बोल देते हैं महाधमनी, है तो धमनी की धमनी, लेकिन बस बात इतनी सी की है कि ये सारे है ना अपनी बॉडी के सेल्स के पास लेकर जाएगी, इसलिए महाधमनी होगी, ठीक है। उसके बाद महाधमनी के पास में सेल्स आ गए, सेल्स कोशिकाओं के पास जाएगी, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, जिसे वापस सीरा लेकर आएगी। कहा, ये सीरा और ये भी सीरा, 2 पार्ट है लाने के लिए। तो ये तो शरीर के ऊपर वाले भाग से सीरा है जो लेकर आ रही है, और ये शरीर के नीचे वाले पार्ट की सीरा है जो ब्लड को लेकर आ रही है, ठीक है ना। ये सीरा हो गई, ठीक है ना। अब सीरा, ये सिर्फ सीरा नहीं है, पूरे शरीर का ब्लड लेकर आ रही है, इसलिए ये महासीरा हो गई, क्या हो गई, महासीरा, ठीक है। ये महासीरा हो गई, ठीक है। ब्लड लाई दोनों सेम ही है, बस ये नीचे वाले शरीर के डाउन वाले पार्ट से लाती है और ये शरीर के अप वाले पार्ट से लाती है, दोनों आकर कलेक्ट हो गई। यहां से वापस धमनी ने ये ब्लड उठाया। अब ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर क्या है, इधर वाला पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो ये लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के अंदर है ना वो कुपिका होती है, जिन्हें है ना, कुपिका जो होती है, वो कुपिका क्या काम करती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को तो एक्सएल के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देगा, और इनहेल के रूप में जो ऑक्सीजन गई है वो कुपिका को दे देगा, कुपिका वापस ऑक्सीजन इसके साथ भेज देगी। तो अब एक प्रश्न ये आता है कि इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी। ये फेफड़ों के पास जा रही है, फुफ्फुसीय धमनी। ये मानव हृदय का परिसंचरण तंत्र जो है, या मानव हृदय का एक नामांकित, नाम भी अंकित कर दिए अपन ने, ठीक है ना, कि कौन सा क्या है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इधर वाला टोटली पार्ट ऑक्सीजन वाला होता है और इधर वाला टोटली पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। इसे विभाजक बोलते हैं। विभाजक मीन्स जो बांटता है, ठीक है ना, जो बंटवारा करता है। और अपनी बॉडी की सबसे स्पेशलिटी या सबसे स्पेशल बात यही है कि ये जो विभाजक होता है ना, ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को आपस में मिलने नहीं देता। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड ही अपनी बॉडी को एनर्जी देता है, यदि दोनों मिल गए तो एनर्जी नहीं बनेगी उतनी, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, विभाजक या बांटने वाला, ठीक है ना, ये बंटवारा करता है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये अपने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चों की हाई रिकमांड रही है ना, और वो ये बार बार ये कमेंट करते हैं कि सर हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का आप स्केच बनाइए, डायग्राम बनाइए। तो उसमें ये क्या होता है कि ये अपने बहुत इजी तरीके से समझा दिया आपको। अब 10th का एक तो ये आपका चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये इजी हो गया थोड़ा सा। अब इसी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आता है कि आप ये बताओ कि मानव शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र कैसे होता है। एक सर्कुलेशन में, एक चक्कर में हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार कैसे आता है। तो देखो मैं समझाता हूँ। ऊपर फुफ्फुस हो गया, फेफड़े हो गए, लंग्स हो गए, और नीचे सेल कोशिका हो गई। लंग्स से ऑक्सीजन इसके अंदर आई, ठीक है, और ये यहां से सेल्स कोशिका के पास चली गई है ऑक्सीजन, ठीक है। कोशिका ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, ठीक है,
वो कैपिलरीज लेगी और आर्टरी को, इसको वीन्स को है ना, वेना कोवा जिसे महाशिरा बोलते हैं, और ये यहाँ से इसके अंदर आ गई, देखो ठीक है, नीचे से ये ब्लड वापस इसके अंदर आ गया, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस किसके पास गई, आलिंद ने भेज दी नीले के पास। नीले का मतलब वेंट्रिकल ने पंप किया, और ये पंप करने के बाद में वापस किसके अंदर चली गई, फुफ्फुस के पास में। फुफ्फुस ने कार्बन डाइऑक्साइड तो उठा ली और ऑक्सीजन वापस से दे दी। अब यदि आपको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और समझना है तो फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर बताएं, आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।